नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। भैया उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? ओए होए 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 होए, काफी गजब का क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको जो बातें बताई जाए लपेटते चलो और सीखते चलो। यस और नो? बोल रहा है कि भैया उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए है यूरियोटैलिक, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे यूरिकोटैलिक, ऑप्शन सी है यहाँ पे अमोनोटैलिक, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? आपको पता होना चाहिए मनुष्य कौन सा प्राणी है। अब याद करो, देखो मैं आपको उत्सर्जन तंत्र में लेकर के जाता हूं। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा है? यस और नो? नहीं पढ़ा है ना? देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर आपको ये चाहिए कि भैया हमारे को सर एक काम और कर दो, ये जो थ्योरी की क्लासें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो भी हमें साथ में सिखाते चलो, तो अगर आपका ये डिसीजन होगा कि सर ये भी थोड़ा थोड़ा सिखाते चलो, तो मैं क्रैश कोर्स के रूप में सुबह या शाम वाली क्लास में क्वेश्चन सीरीज तो चलेगी ही चलेगी, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है ना। उसके साथ में आपको मैं क्या करने वाला हूं, क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पे मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बता देना है, अगर किसी को सीखना है तो मैं एक सिंगल स्टूडेंट के लिए भी सिखाऊंगा, पक्का वादा रहा। बस वो सिंगल स्टूडेंट क्लास में आकर के जरूर सीखे, क्रैश कोर्स के रूप में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और यदि मेरा आपको कोर्स खरीदना है, ऑलरेडी एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल जाएगा, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आपको मिल जाएंगे, साथ में टीचिंग मेथड्स मिल जाएगा। एक तरह से मैं बोलूं, या साइंस का पर्सनल खरीदना चाहो तो साइंस का खरीद लेना, और अगर आप पूरा का पूरा चाहिए आपको सिलेबस, तो वो रीट का पूरा खरीद लेना, ठीक है। तो आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सारे ऑप्शन आपके साथ में, आप इच्छा हो वो कर लेना। यस और नो? अब उत्सर्जन तंत्र में चलो। अब आपको पता है कि उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन किसका होता है? बोले सर नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, इनका क्या किया जाता है? हमारे शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। यही होता है ना? ठीक है, यही होता है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये जो मनुष्य होते हैं कौन से रूप का यहां पे उत्सर्जन करते हैं? बोले सर कौन से रूप का, मतलब एक बार बताओ। मतलब अमोनिया का करते हैं, यूरिया का करते हैं, या यूरिक एसिड का करते हैं? तीनों के तीनों क्या है? बोले सर तीनों नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के से बने हुए क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। इसका मतलब इनमें से कौन सा करेंगे? तो याद रखना, जो मनुष्य होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करेंगे देवी और सज्जनों। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। ट्रिपल स्टार मार्क नहीं, बल्कि 5 स्टार 5 सितारा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, वो अमोनिया को, वो किसको? अमोनिया को यानी NH3 को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसमें? NH2CO NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बोले सर रुको रुको रुको, मैंने पूछा क्या हुआ? कि बोले सर एक बात बताओ, अमोनिया भी तो नाइट्रोजनी पदार्थ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो बोले सर आप कह रहे हो कि नाइट्रोजनी पदार्थों का मनुष्य के शरीर से त्याग कर दिया जाता है, तो अमोनिया को डायरेक्ट ही त्याग कर दो ना, यूरिया में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो भैया सुनो, अब देखो मनुष्य के पास एक विशेषता होती है, क्या? कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में। किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। अमोनिया को शरीर से बाहर त्यागने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी इसको हमारी बॉडी से बाहर त्यागने के लिए। तो बोले सर इसमें दिक्कत क्या है? अरे भैया दिक्कत यह है कि मनुष्य अब ऐसा तो है नहीं कि उस बाहुबली की तरह जैसे शिवलिंग उठा रखा था, वैसे कोई हम पानी का कैंपर वगैरह या पानी का टैंक लेकर के साथ चलते हैं कि ठीक है भैया ये टैंकर तो केवल और केवल हमारे अमोनिया पदार्थ को बाहर निकालने के काम में आएगा। ऐसा सीन तो होता नहीं है। इतू सा हम पानी पीते हैं, उसमें से भी हमारे को क्या बहुत सारी क्रिया एक्टिविटी करने के काम में आ जाता है। यस और नो? उसमें से अमोनिया को उत्सर्जन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। यस और नो? ठीक है, तो अमोनिया को बाहर उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज्यादा पानी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम ऊंट है नहीं। यस और नो? तो उसमें क्या होता है भैया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इतना समझ में आ गया होगा कि भाई यूरिया में कन्वर्ट किया गया है,
ये कम विषैला पदार्थ होता है। एक तो ये सुन लो, यूरिया कम विषैला होता है और साथ में इसको त्यागने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो मनुष्य होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। बताओ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक बात सुन लेना, बात पे फोकस करना, आंसर पे मैं जाता हूं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को कहा जाता है यूरियोटैलिक। अब ऑप्शन ढूंढ लो, यूरियोटैलिक। ये लो भैया, यूरियोटैलिक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर चला जाएगा। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटैलिक हो गए। अरे यस और नो, ठीक है ठीक है। जैसे जो मेंढका होता है ना, मेंढका एम्फीबिया वर्ग का, उस आदमी जो कैंचुआ होता है वो भी क्या होते हैं? यूरियाटैलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जैसे भैया उड़ने वाले कीट और साथ में कौन? उड़ने वाले पक्षी, ये भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। सबसे ज्यादा कम चाहिए पानी की मात्रा इसको उत्सर्जन करने के लिए, यूरिक एसिड को। और बात समझ में आगी के आगी तो फिर आगे बढ़ो। अमोनोटैलिक कौन होते हैं? अमोनोटैलिक वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फॉर दी एग्जाम्पल याद रखना, जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली, एक्वेटिक, जैसे मछली एक्वेटिक जीव, ठीक है, अमोनोटैलिक होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सारे फंडे क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन नहीं 5-4 क्वेश्चन लपेट दिए हैं और आप भी लपेट लो इनको।